अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सबकी जो यूनिट टेस्ट हुई है यूनिट टेस्ट 5 बहुत अच्छे से गई होगी। आपने बहुत अच्छे से इसमें लिखा होगा और अच्छे रिजल्ट की उम्मीद भी करता हूँ मैं। अब आगे बढ़ेंगे तो स्टार्ट करेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, ये 4 चैप्टर जो है हमारे सिलेबस के वो डेटाबेस के ऊपर है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, डीबीएमएस। तो डीबीएमएस जो है चैप्टर नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ था और चैप्टर नंबर 10 का हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, एक वीडियो हो गया है ऑलरेडी। चैप्टर नंबर 9 में हमने डेटाबेस के बारे में, डीबीएमएस के बारे में कुछ बेसिक मालूमात हमने देखी थी। उसके बाद जो डेटाबेस के मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं 4, एक टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट। ये 4 चीज़ें क्या है डेटाबेस के मेन ऑब्जेक्ट। डेटाबेस के ऑब्जेक्ट 4 है मेन: टेबल, क्वेरी, रिपोर्ट और फॉर्म। सबसे पहले ओपन ऑफिस बेस स्टार्ट करेंगे यहाँ से। हमने जो पुराना डेटाबेस बनाया था मतलब उसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जब ओपन करोगे आप तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टिक लगी होगी, वो होगी क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। ओके, तो आपको क्या करना है, आपने पहले से अगर बना के रखा है उसको ओपन करना है। तो ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल, इस पर टिक लगाना है आपको और यहाँ से आपको आपकी फाइल जो है वो सिलेक्ट करनी है। हमने बनाया था माई स्टोर के नाम पे, ओके, और इसको फिनिश करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट, ये 4 क्या है डेटाबेस के मेन ऑब्जेक्ट है। अब हमारे जो 3 चैप्टर थे अभी, चैप्टर नंबर 10, 11 और 12, ये 3 चैप्टर के अंदर हमको इन चारों चीज़ों के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। ओके, सबसे पहला है हमारा टेबल। टेबल के बारे में आपको बताया था, टेबल क्रिएट करना कैसे है, उसमें डेटा इंसर्ट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है और डेटा में डिलीट कैसे करना है। डेटाबेस का जो हमारा टेबल है उस पर मेन 3 काम हम लोग कर सकते हैं। एक तो इंसर्ट करना है कि नया डेटा आपको ऐड करना है, उसके बाद अपडेट करना है कि ऑलरेडी जो डेटा आपने एंटर किया हुआ है उसको कुछ चेंजेस करना है, उसमें कोई चेंजेस आपको करना है तो उसको बोलेंगे अपडेट करना। ओके, और सबसे तीसरा जो आखिरी काम है लास्ट वाला वो है डिलीट करना है कि आपने जो डेटा इंसर्ट किया हुआ है उसमें से जो बिना काम का डेटा है आपका, कि जिसका आपको आप काम नहीं पड़ने वाला है, तो उसको डेटाबेस से निकालना है तो उसको कहेंगे डिलीट करना। ओके, तो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये 3 काम जो होते हैं डेटाबेस के अंदर मेन होते हैं हमारे। अब हमने प्राइमरी की के बारे में भी देखा था हमने। सपोज के सप्लायर का टेबल है हमारा, उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे सप्लायर आईडी जो है हमने प्राइमरी की सेट किए थे। ओके, प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होगी। जैसे कि मैं मोबाइल नंबर पर प्राइमरी की सेट करने जाऊंगा यहाँ पे तो क्या होगा, सप्लायर से हट के वो मोबाइल नंबर पे आएगी। ओके, अब वापिस से मैं जब सप्लायर पे करने जाऊंगा सप्लायर आईडी के ऊपर तो मोबाइल नंबर से हट के वो सप्लायर आईडी के ऊपर आ जाएगी। ओके, तो एक टेबल में प्राइमरी की एक ही होगी। ओके, अब प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की आपको पता है, मैंने आगे भी हमने डिस्कस किए थे इसके बारे में कि प्राइमरी की जिसके लिए, जिसके अंदर क्या होगा, टेबल के हर एक रिकॉर्ड के लिए, जैसे कि सप्लायर का टेबल में ओपन करूंगा यहाँ पे तो प्राइमरी की हमने सेट की सप्लायर आईडी को। ओके, सप्लायर आईडी क्या है हमारी प्राइमरी की। अब प्राइमरी की का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जितने भी हम डेटा इंसर्ट करेंगे टेबल के अंदर, सप्लायर टेबल के अंदर, तो उसमें हर एक रिकॉर्ड के लिए क्या होगा, सप्लायर आईडी की वैल्यू यूनिक आएगी, मतलब अलग आएगी। जैसे कि S1 मैंने एक बार ले लिया है तो मैं दोबारा यहाँ पे S1 नाख नहीं सकता। मैं जैसे ही नाखूंगा तो वो एरर शो करेगा कि डुप्लीकेट वैल्यू हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने प्राइमरी की सेट की सप्लायर आईडी के ऊपर। ओके, तो ये क्लियर है अभी कि सप्लायर आईडी क्या होता है, उसका काम क्या है। वो क्या करेगा, हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। डेटाबेस के हर एक रिकॉर्ड, जैसे कि एक सिंगल लाइन है हमारी तो ये एक सिंगल रिकॉर्ड है। ओके, ये सिंगल लाइन पूरी, ये सिंगल रिकॉर्ड है। डेटाबेस में 2 मेन चीज़ें होती है, एक होती है फील्ड। ओके, फील्ड मतलब ये सप्लायर आईडी क्या है, ये पूरी एक फील्ड है हमारी, कॉलम जिसको कहेंगे। सप्लायर नेम क्या है हमारी, एक फील्ड है। एक तो ये फील्ड होता है टेबल के अंदर और दूसरा होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब पूरी एक आड़ी लाइन, खड़ी लाइन को बोलेंगे फील्ड और आड़ी लाइन को बोलेंगे हम लोग रिकॉर्ड। तो हर एक रिकॉर्ड के लिए सप्लायर आईडी की वैल्यू जो होगी वो अलग अलग आएगी, यूनिक आएगी। ओके, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट हमको समझना है, वो है कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट प्राइमरी की क्या होगी, तो कंपोजिट प्राइमरी की में जैसा कि मैंने कहा अभी कि सपोज इसको हम एडिट मोड में ओपन करेंगे अभी। अब यहाँ पे हमने सप्लायर आईडी जो है वो हमने सेट की है प्राइमरी की। ओके, अब मुझे सप्लायर आईडी के साथ साथ मोबाइल नंबर के ऊपर भी क्या करना है, प्राइमरी की सेट करनी है। बट आप कहोगे कि मैंने कहा अभी कि सब एक टेबल में प्राइमरी की एक ही होगी। प्राइमरी की एक ही होगी एक टेबल में, बट हम 2 अलग अलग फील्ड को मिलाकर एक प्राइमरी की बना सकते हैं। ओके, सप्लायर आईडी एक फील्ड है, मोबाइल नंबर क्या है, एक फील्ड है। ओके, एक कॉलम है, फील्ड है। ओके, अब ये 2 फील्ड को हम मिलाकर एक सिंगल प्राइमरी की बनाएंगे तो उसको बोलेंगे कंपोजिट प्राइमरी की। क्या बोलेंगे उसको, कंपोजिट प्राइमरी की। जैसे कि मैंने बनाया था सप्लायर आईडी,
अब उसको मोबाइल नंबर पर जब मैं लेके जाता हूँ तो वो सप्लायर आईडी से हट जाता है। ओके, अब हमको क्या करना है, पहले इस पर से भी हटा देते हैं हम लोग कि सप्लायर आईडी, इसको सिलेक्ट किया हमने पहले, उसके बाद कंट्रोल की जो है आपके कीबोर्ड से उसको दबा के रखना है आपको, और मोबाइल नंबर को भी आपको सिलेक्ट करना है ऐसे। ओके, कंट्रोल की दबा के रखनी है, उसके बाद दूसरी जो फील्ड है मोबाइल नंबर उसको भी हमको माउस से सिलेक्ट करनी है। अब ये दो फील्ड हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करना है, वही राइट क्लिक करके आपको प्राइमरी की पे टिक लगाना है। तो आप देख सकते हो अभी सप्लायर आईडी और मोबाइल नंबर दोनों के ऊपर क्या हो गई है, वो की का प्राइमरी की का सिंबल यहाँ पे आ गया है। ओके, अब क्या हुआ यहाँ पे सप्लायर आईडी, मतलब एक ही प्राइमरी की के अंदर दो फील्ड हमने अलग अलग ले लिए, सप्लायर आईडी भी ले लिए और मोबाइल नंबर भी ले लिए। ओके, अब देखते हैं इसका यूज़ क्या होता है। इसको पहले सेव करेंगे, यहाँ से डेटा हमारा टेबल सेव हुआ है, उसके बाद इसको इंसर्ट मोड में ओपन करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने दो अलग अलग फील्ड यानी कि सप्लायर आईडी और मोबाइल नंबर, इन दोनों को जॉइंट करके हमने एक प्राइमरी की बनाई है। ओके, अब जब मैं यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू डालूंगा, जैसे कि S1 डालता हूँ मैं। ओके, अब S1 के साथ मोबाइल नंबर क्या है, पहले से ये 00 वाला मोबाइल नंबर है। ओके, अब मैं S1 के साथ दूसरा कोई मोबाइल नंबर डालूंगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो रही। अब ये दोनों की वैल्यू मैच करके बताएगा कि डुप्लीकेट हो रही है कि नहीं हो रही। सपोज मैंने मोबाइल नंबर भी प्राइमरी की है हमारा, और ये मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है 1234567890। ओके, अब मैंने यहाँ पे सेम ये मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे S5 कर दिया मैंने अगर, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। देखो S5, सॉरी केस सेंसिटिव है अभी, S5, उसके बाद सपोज दे देते हम लोग PQR इलेक्ट्रॉनिक। ओके, उसके बाद मोबाइल नंबर देखेंगे हम लोग, डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पे कि S5 हम देते हैं मोबाइल नंबर 1234567890, 1234567890। ओके, सिटी दे देंगे हम लोग सपोज जयपुर। ओके, अब एंटर मारूंगा मैं तो वो क्या होगा, एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि भले यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है वो कॉमन हो रहे, डुप्लीकेट हो रही है वैल्यू, बट उसके साथ साथ ये सप्लायर आईडी की वैल्यू भी मैच करेगा कि यहाँ पे S2 एस मतलब पूरे दोनों की वैल्यू अगर सेम है किसी रिकॉर्ड के अंदर के S2 और मोबाइल नंबर भी ये है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर दो में से किसी एक की वैल्यू भी अगर डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पे S2 और यहाँ पे S5 है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। देखा मैंने एंटर मारा जैसे ही, तो वो क्या हो गया है, यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो गया है। समझ में आ रहा है इतना। अब देखते हैं सप्लायर आईडी की वैल्यू हम लोग डुप्लीकेट करके देखेंगे कि S2 रखते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे डाल देते हैं कुछ भी, ABC इलेक्ट्रॉनिक। अब मोबाइल नंबर क्या रखेंगे हम लोग, जैसे कि S2 में क्या है 1234567890। समझ में आ रहा है इतना। S2 की डुप्लीकेट वैल्यू हमने यहाँ भी की है, और S2 वाले का जो मोबाइल नंबर है वो भी डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे करेंगे हम लोग, जैसे कि 1234567890। ओके, सिटी डाल देते हम लोग सूरत। समझ में आ रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि दोनों चीज़ें डुप्लीकेट हो रही है, एक ही रिकॉर्ड की दोनों चीज़ें, यानी कि S2 का जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे, और वो दोबारा हम यहाँ पे S2 का वही मोबाइल नंबर रखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंटर मारेंगे तो देखो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है, सप्लायर आईडी और मोबाइल नंबर है दोनों के लिए। समझ में आ रहा है। कंपोजिट प्राइमरी की का जो कंसेप्ट है वो क्या है, जैसे कि मोबाइल नंबर में मैं चेंजेस करता हूँ यहाँ पे, तो 123123 ओके, अब जब मैं एंटर मारूंगा यहाँ पे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। समझ में आ रहा है। कंपोजिट प्राइमरी की में क्या होगा, कंपोजिट प्राइमरी की में दो अलग अलग फील्ड को मर्ज करके वो बताएगा, मतलब प्राइमरी की सेट करेगा। अगर दोनों में वैल्यू सेम होगी तो वो डुप्लीकेट वैल्यू समझेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर दो में से कोई एक वैल्यू डिफरेंस हो गई, जैसा कि यहाँ पे हमने किया कि 1234567890 मोबाइल नंबर यहाँ पे था, इसका डुप्लीकेट यहाँ पे किए, बट पहला जो नंबर था वो S2 का था, हमने यहाँ पे सप्लायर आईडी S5 डाल दिए यहाँ पे, तो क्या हो गया यहाँ पे डिफरेंस हो गया दोनों में, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और हमने क्या किया, नीचे वाले में S2 ये डुप्लीकेट वैल्यू की है यहाँ पे, और मोबाइल नंबर डिफरेंस नाखा है हमने, तो क्या होगा, तो भी एक्सेप्ट कर लिया। अगर दोनों S2 में मोबाइल नंबर भी हम दोबारा यही नाखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, प्राइमरी की सिंगल प्राइमरी की में क्या होगा, वो एक ही फील्ड पे प्राइमरी की सेट थी तो वो इसी में डुप्लीकेट वैल्यू चेक करेगा। जबकि हमने दो फील्ड पे अलग अलग सेट की है प्राइमरी की के मोबाइल नंबर और सप्लायर आईडी दोनों को मिला के हमने सेट किया है, तो वो दोनों की वैल्यू मैच करेगा। दोनों की वैल्यू अगर सेम होगी तभी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर किसी एक की वैल्यू में डिफरेंस हो गई दो में से, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, तो ये होता है कंसेप्ट कंपोजिट प्राइमरी की का। क्या होता है, कंपोजिट प्राइमरी की। ओके, कंपोजिट प्राइमरी की, इसमें क्या होगा, दो फील्ड को मिलाकर हम एक सिंगल प्राइमरी की बनाएंगे। प्राइमरी की यहाँ पे दो नहीं बनाई हमने, प्राइमरी की एक टेबल में
हमने क्या किया, यहाँ पे दो अलग अलग फील्ड को मिला के एक सिंगल प्राइमरी की बनाई है। प्राइमरी की एक टेबल में एक ही बनती है। आप चाहे दो फील्ड को मिला के बनाओ या तीन फील्ड को मिला के बनाओ या एक सिंगल फील्ड के ऊपर बनाओ, प्राइमरी की एक ही बनेगी, बट मल्टीपल फील्ड्स को आप ज्वाइंट करके एक सिंगल प्राइमरी की बना सकते हो। ओके, तो ये था कंसेप्ट कंपोजिट प्राइमरी की का। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। आपको कोई डाउट है इन चैप्टर्स में, पिछले चैप्टर्स में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, फ़ोन के ऊपर भी, व्हाट्सएप के ऊपर भी। और जो आपको लिंक दी गई है ग्रुप में, उस लिंक पे जाके आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देनी है इस टॉपिक के बारे में। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।